मन का समता में स्थिर होना, सृष्टि को जीतना, ब्रह्म का सम के रूप में प्रतिपादन, और इसलिए समदर्शी का ब्रह्म से एकत्व, यानी समदर्शी का ब्रह्म में स्थापित होना। मन का समता में स्थित होना और सृष्टि को जीत लेना, पहले ये समझते हैं। मन का समता में स्थित होना और सृष्टि को जीत लेना। जब मन के केंद्र में साधारण शारीरिक जन्मगत अहंकार होता है, तो सृष्टि की विविधताएं विषमताएं बन जाती हैं। श्रीमद् भगवद गीता में अभी तक हम वस्तु और विषय का अंतर समझ चुके हैं। उसी के समतुल्य आज हम विविधता और विषमता का अंतर समझेंगे। तो यदि शरीर है तो विविधताएं तो रहेंगी ही रहेंगी। शरीर के लिए सृष्टि में विविधताएं हैं, वो तो एक बात है। स्वयं शरीर के भीतर भी शरीर के देखे विविधताएं हैं। शरीर जब स्वयं को देखे तो ये थोड़ी कह पाता है कि सम है, ऊपर से लेके नीचे तक, दाएं से लेके बाएं तक सम है, और ये भी कह देना कि ऊपर से नीचे इसमें भी कुछ भेद आ गया, कुछ विधा आ गई, कुछ ऊपर है कुछ नीचे है, कुछ दाएं है कुछ बाएं है। तो जैसे शरीर बाहर की दिशा देखता है और कहता है वो कुर्सी रखी हुई है, वो दीवार है, वो पेड़ है, वो मनुष्य है, वो पशु है, काला है, वो पीला है। उसी तरीके से शरीर तो जब स्वयं को देखता है तो वहां भी कहता है कि ये नाक है, ये उंगली है, ये बाल है, ये खाल है। वहां भी उसको भेद ही भेद दिखाई देते हैं। तो शरीर है तो भेद तो रहेंगे ही, शरीर है तो भेद तो रहेंगे ही। ये बात तथ्यगत है, तथ्यगत। आप इसको भी लिख लीजिए कि ये बात बिल्कुल अ, भूतगत है। अभी इसमें मन कहीं नहीं आया, ये बात बिल्कुल भौतिक है, पार्थिव है, तथ्य है। कोई महाज्ञानी हो, जीवन मुक्त हो, तो भी वो आम के पेड़ को नीम के पेड़ से अलग ही देखेगा। पत्ती अलग है, तना अलग है। और आम के पेड़ को भी देखेगा तो वहां भी कहेगा कि टहनी और फल अलग अलग ही हैं, रंग भी अलग है, सब अलग है, स्वाद सब अलग है। तो ये भेद तो शरीर के देखे रहेगा ही रहेगा।
शरीर ये भेद भी स्थापित करता है कि वो रहा संसार और ये रहा मैं। वो स्वयं को भी अलग अलग हिस्सों में बांट कर देखता है। हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, जब स्कूल जाते हैं, कि इसको क्या बोलोगे, ये नोज बोलोगे, इसको लिप्स बोलोगे, इसको चिन बोलोगे, ऐसे करके भेद तो रहेंगे। ये जो भेद हैं ये विविधताएं हैं, विविधताएं। पर आज तो बात हो रही है समताओं की, और वेदांत का तरीका है नकार का। तो समता समझनी है यदि, तो विषमता समझनी पड़ेगी। सम समझना है तो असम को समझना पड़ेगा। असम को ही विषम कहते हैं। विषमताएं समझनी पड़ेंगी, और विषमताओं को समझने के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए हमने कहा पहले कि विविधताएं क्या होती हैं। तो हमने कहा विविधताएं तो जन्मगत होती हैं, फिजिकल होती हैं, साइकोलॉजिकल नहीं होती, देहगत होती हैं, मनोगत नहीं होती। विविधताएं यहां पर आ गई। लेकिन जब अहम इन विविधताओं को देखता है तो वो उसके लिए महज इंद्रियों का खेल नहीं होता, वो उसको बहुत गंभीरता से ले लेता है। अहंकार के लिए खिलंदड़ होना बड़ा मुश्किल होता है। उसकी जान संकट में पड़ी हुई है हर समय, वो क्या खेलेगा बेचारा। जहां देखो वहां उसको खतरा है, वो क्या खेलेगा बेचारा। तो ये जो भेद है, कहीं काला कहीं पीला, ऊंचा कुछ नीचा, कुछ बह रहा है कुछ ठोस है, कहीं स्त्री है कहीं पुरुष है, कहीं जीवन है कहीं मृत्यु है, ये सब जो भेद हैं इनको वो गंभीरता से ले लेता है, और इनमें वो अपने लिए अर्थ बैठा देता है। वो अर्थ स्थापित करता है, अर्थ प्रक्षेपित करता है। विविधताओं में कोई अर्थ होते नहीं अपने आप में, पर अहंकार चूंकि पूर्णता का प्यासा है, अपने भीतर किसी अर्थ से रिक्त है, तो इसलिए वो अर्थ को बाहर खोजने निकलता है। तो अब वो अपनी क्षमता, अपने संस्कार, अपनी बुद्धि, अपनी स्मृति, अपने पूर्वाग्रह के अनुसार कह देगा कि पीला जो है वो काले से श्रेष्ठ, पीला जो है वो काले से श्रेष्ठ। प्रकृति में तो देह है, काला है और पीला है। वहां भी किसी प्रकार मूल है, और उसी मूल की विविध अभिव्यक्तियां हैं। और जब एक ही मूल है तो सब अभिव्यक्तियों का भी एक बराबर मूल्य है। लेकिन अहम जब देखेगा तो कहेगा जो पीला है वो काले से श्रेष्ठ। तो उसने अर्थ डाल दिए अब पीले में और काले में भी, उसने अर्थ स्थापित कर दिया। और अर्थ ऐसा स्थापित करा कि पीला काले से ऊपर हो गया। तो अब समता की जगह विषमता आ गई। ये विषमता है। विविधता के ऊपर जब अर्थ प्रक्षेपित कर दिए जाते हैं, बैठा दिए जाते हैं, थोप दिए जाते हैं, सुपर इम्पोज कर दिए जाते हैं, तो उससे पैदा होती है विषमता। विविधता मात्र भौतिक है, विषमता मानसिक है। विविधता व्यवहारिक है, विषमता प्रातिभासिक है।
और जब विषमता प्रक्षेपित कर दी जाती है तो कुछ ऊंचा हो गया, कुछ नीचा हो गया। जो ऊंचा हो गया उसके प्रति कामना आएगी, जिसके प्रति कामना आई वो मन का विषय बन गया। विविधता में मात्र वस्तुएं होती हैं, विषमता में विषय होते हैं। विविधता में वस्तुएं होती हैं, विषमता में विषय होते हैं। विविधता में समता होती है बहुत कुछ, पर मेरे लिए कुछ विशेष अर्थ नहीं रखता। ये विविधता है। सब है, ये है, ये है, ये है, ये है, सब है, बढ़िया है, हम सबके साथ खेल सकते हैं। कोई दबाव नहीं है, कोई तनाव नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, किसी को पाना नहीं, किसी को ठुकराना नहीं। बहुत कुछ है, हमारे लिए सब सम है। हमारे लिए सब सम है क्योंकि स्वयं में हम स्थापित हैं। हमें ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ ऐसा बाहर विशेष है जिसको पालेंगे तो हम में कोई वृद्धि हो जाएगी, या बाहर कुछ ऐसा खास खतरा है जिससे अगर बचे नहीं तो हमें कोई घाटा हो जाएगा। ना हम में कुछ बढ़ सकता ना घट सकता, तो सब सम है, ये समता है। और विषमता होती है कि ये जितने अलग अलग बाहर हैं दृष्टव्य विषय, इनमें कोई अच्छा है, लाभदायक है, कोई घातक है। किसी को पाओ, किसी से बचो, ये विषमता होती है। यहां तक स्पष्ट हो गया? समता विषमता स्पष्ट है। समता में वस्तुएं होंगी, सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। विषमता में विषय होंगे, मेंटल ऑब्जेक्ट्स। समता में क्रीड़ा होगी और विषमता में कामना होगी। संबंध क्रीड़ा में भी बनाया जा सकता है, संबंध करुणा में भी बनाया जा सकता है, कामना में भी बनाया जा सकता है। अब क्रीड़ा और करुणा एक साथ चलते हैं। दोनों में साझा क्या है? दोनों में साझा है कामना का अभाव। दोनों में साझी है समता। तो मुक्त पुरुष के संबंधों में ये दो बातें पाई जाती हैं, क्रीड़ा और करुणा। आप यदि स्वस्थ हैं तो वो आपसे क्रीड़ा करेगा, और आप यदि अस्वस्थ हैं तो वो आप पर करुणा करेगा। पर आप चाहे स्वस्थ हो कि अस्वस्थ हो कि कुछ और हो, वो आपके प्रति कामना नहीं करेगा, क्योंकि आप उसे कुछ दे नहीं सकते, आप उससे कुछ ले नहीं सकते। इसको आप चाहें तो एक सूची बनाकर लिख लें तो आगे के लिए याद करने में ठीक रहेगा। समता, समता के नीचे वस्तुएं, वस्तुओं के नीचे अर्थहीनता, उनके नीचे क्रीड़ा और करुणा, और दूसरी तरफ विषमता, विषमता के नीचे विषय, विषय के नीचे अर्थवत्ता, अर्थवत्ता के नीचे कामना। ठीक। तो ये दो जीने के बहुत अलग अलग केंद्र हैं। एक केंद्र है जहां आप बोध से दुनिया को देख रहे हो,
और दूसरा केंद्र है जहां आप अज्ञान से, अहंकार से दुनिया को देख रहे हो। ये दो केंद्रों से कोई छोटा मोटा अंतर नहीं पड़ता, जीवन ही अलग हो जाता है, इंसान ही अलग हो जाता है। ठीक है। इनमें वो तो लिख ही लिया होगा आपने कि एक तरफ विविधता और एक तरफ विषमता, जो टेबल बनाया है इसमें ये। अब आगे आज कह रहे हैं श्री कृष्ण, सृष्टि को उसने जीत लिया है जो समता में स्थित है। सृष्टि को जीतने से क्या आशय? और इतना ही नहीं, कह रहे हैं कि इसी जीवन में सृष्टि को जीत लिया है। अगले पिछले जीवन की बात तो कभी कृष्ण करते ही नहीं। इसी जीवन में उन्होंने सृष्टि को जीत लिया है। सृष्टि को जीत लिया है, इससे आशय क्या है? आम आदमी की जिंदगी को देखेंगे तो आशय समझ में आएगा। आम आदमी सृष्टि की गुलामी करता है। सृष्टि माने जो संसार दृष्टि दिखाती है, यही सृष्टि। जो मेरे देखे ये दुनिया है, आम आदमी उसकी गुलामी करता है। आम आदमी कौन से पक्ष वाला? क्रीड़ा वाला या कामना वाला? कामना वाला। वो उसकी गुलामी करता है। कैसे गुलामी करता है? उसके देखे हर तरफ भेद ही भेद है, विषमताएं ही विषमताएं हैं। कुछ ऐसा है जो वो पाले तो अमीर हो जाएगा, कुछ ऐसा है जो हो गया तो गरीब हो जाएगा। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी थोड़ी चाटुकारिता कर दी तो लाभ हो जाएगा, और कोई व्यक्ति ऐसा है जिससे कितना भी रिश्ता बना लो कुछ मिलना नहीं है। और दुनिया में ये जितनी अलग अलग चीजें हैं, ये अपने हिसाब से जो औसत मनुष्य है उसको नचाती हैं। तो वो सृष्टि से हारा हुआ है, उसका अपना एक कदम भी नहीं होता। उसके हर कदम का निर्धारण संसार करता है, तो संसार उसका मालिक बन जाता है। सृष्टि उससे जीती हुई है, सृष्टि उसकी मालकिन। अब ये बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि प्रकृति में या इस सृष्टि में अपने आप कोई अर्थ होते नहीं, अहंकार अर्थों को प्रक्षेपित करता है। अहंकार ले जा करके अर्थ किसी भी वस्तु के ऊपर चढ़ा देता है। तो वस्तु और वस्तु के ऊपर जो अर्थ चढ़ा दिया गया है, ये दोनों मिलकर विषय बन जाते हैं ना। वस्तु प्लस धन अर्थ बराबर विषय। विविधता धन अर्थ बराबर विषमता। तो एक और तो हम ये कह रहे हैं कि अहंकार ने खुद ही अर्थ चढ़ाया था, और अब हम कह रहे हैं जिस पर अर्थ चढ़ाया था वो उसका मालिक बन गया। माने काला और पीला सामने थे, अहंकार ने खुद ही कहा कि पीला काले से श्रेष्ठ। अब पीला अपने आप में काले से श्रेष्ठ नहीं था। पीले का स्वयं ऐसा कोई दावा नहीं था कि मैं काले से श्रेष्ठ हूं। अहंकार ने कहा वो जो पीला है वो काले से श्रेष्ठ है, और उसके बाद वो जा करके पीले के चरणों में पड़ गया। महाराज महाराज, मेरी जिंदगी आप ही तार सकते हो। तो ये कैसे भाई? अगर मैं कह रहा हूं कि पीला काले से श्रेष्ठ है, तो मुझे पीले और काले दोनों का मालिक होना चाहिए ना, क्योंकि मैंने घोषित किया कि पीला काले से श्रेष्ठ है। तो मैं एक तरह से दोनों का बॉस हुआ। मैं बॉस हूं, मेरा विभाग है, वहां दो लोग हैं, और मैंने ही घोषित किया है कि इन दो लोगों में से एक का नाम है पीला, एक का नाम है काला, और मैं दोनों का स्वामी हूं। और मैंने कुछ
आकलन करके ये निर्णय किया है कि ये जो दो जने हैं पीला और काला, इनमें पीला काले से बेहतर है, तो मुझे तो दोनों का बॉस होना चाहिए, मालिक होना चाहिए। पर हम ये कैसे कह रहे हैं कि नहीं, सृष्टि आम आदमी की मालकिन बन जाती है? ये कैसे हो जाता है? ये ऐसे हो जाता है कि अहंकार को पता भी नहीं होता कि उसने खुद ही पीले को काले से ऊपर बैठाया है। वो भूल जाता है कि ये करतूत खुद उसने करी है। वो सोचता है कि पीला वस्तुतः वास्तव में काले से श्रेष्ठ। भूल जाता है कि पीले को काले से श्रेष्ठ घोषित करने का काम तो खुद उसने करा था। ये कहलाता है आत्म अवलोकन के अभाव में आत्म अज्ञान। मुझे पता भी नहीं होता कि जो बाहर मुझे बेहतर दिख रहा है उसे बेहतर स्वयं मैंने दिखाया है, अन्यथा उसमें कुछ नहीं है। मुझे पता भी नहीं होता कि ये सब काम मेरे पीठ पीछे मैं ही कर रहा हूं। गजब। क्योंकि भीतर हमारे क्या चल रहा है हमें नहीं पता। तो हम सोचते हैं कि पीला अपने आप में ऑब्जेक्टिवली काले से श्रेष्ठ है। अब पीला नहीं काले से श्रेष्ठ है। तुमने ही करा था, पर तुमने अनजाने में करा था, तुमने सोते सोते करा था, तुमने अचेत होकर करा था, तुम्हें पता भी नहीं कि तुमने करा था। जब तुम्हें पता नहीं कि तुमने करा था तो तुम फिर जाकर के पीले के पांव पकड़ लेते हो कि महाराज महाराज महाराज। समझ में आ रही है बात? जैसे कि कोई नींद में चलता हो, एकदम पागल नींद में चलता है, और नींद में चलते चलते वहां पर पीला बैठा और काला बैठा है, और नींद में चलते चलते ये आदमी गया और काले को हटा के पीले के सर पे उसने एक मुकुट रख दिया। ये आदमी खुद ही नींद में चलता हुआ गया है और पीले के सर पर मुकुट रख दिया है। ठीक है, अब नींद में करा इसने, ये काम करा खुद ही, पर अचेतन में करा, करा खुद ही पर अज्ञान में करा। तो इसे स्वयं नहीं पता कि इसने करा, कि ये सारा प्रोजेक्शन प्रक्षेपण ये करतूत खुद इसी की है, इसको नहीं पता। और थोड़ी देर में थोड़ी सी इसकी आंख खुली, ऐसे हल्का सा होश आया, थोड़ी नींद टूटी, तो अब उसने देखा कि दो बैठे हुए हैं, एक काला और एक पीला, और मुकुट किसके सर पे है? पीले के सर पे है। तो उसने कहा अरे गजब हो गया, इनके सर पे मुकुट है तो ये महान है, इनके चरणों में लौट जाओ। तो लौट गया। ये आम आदमी की दशा है, ये विषमताओं का खेल है। जिंदगी में जो कुछ भी आपको बहुत कीमती, ऊंचा और मूल्यवान लग रहा है, अर्थपूर्ण लग रहा है, उसको अर्थ खुद आपने जाकर के पहना दिए हैं मुकुट के तौर पर अपनी नींद में, अन्यथा उसके पास कुछ नहीं है। पीला और काला एक बराबर है। पीले के ही चरण चाटने हैं तो जाकर के काले के चाट लो, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। बेहोशी में हमारे कोई बैठा है भीतर, जो संस्कारित होकर के किसी भी चीज को श्रेष्ठ और किसी दूसरी चीज को अपेक्षाया हीन घोषित कर देता है, और फिर वो जिसको श्रेष्ठ घोषित करता है जीवन भर उसकी गुलामी करता है। श्री कृष्ण इसको कह रहे हैं सृष्टि की जीत। सृष्टि की जीत, ये जीत गया संसार तुमसे। अब दुनिया नचाएगी छैया छैया, और नाचोगे। एक साधारण सा घर होगा और कहीं कोई बहुत ऊंची इमारत होगी, ऊंची इमारत के नीचे खड़े होकर के उम्र भर आहें भरोगे, क्योंकि इतनी ऊंची इमारत, इतनी बढ़िया, इतनी बेशकीमती चीज ये हमें कभी नसीब नहीं हो पाई। हमें क्या मिला है? वो साधारण सा। तुम्हें कैसे पता कि वो ऊंची इमारत वास्तव में श्रेष्ठ है? वो ऊंची इमारत पीला है, वो जो साधारण सा ढांचा है वो काला है। तुम्हें कैसे पता वो ऊंची इमारत वास्तव में श्रेष्ठ है? वो वास्तव में नहीं श्रेष्ठ है। ढांचे तो ढांचे होते हैं, प्रकृति में तो समता है। ढांचे ढांचे हैं, ढांचे ढांचे में कोई अंतर नहीं। तुम बताओ, तुमने एक ढांचे को दूसरे ढांचे से इतना बेहतर, ऊंचा, श्रेष्ठ घोषित कैसे कर दिया?
और जब पूछा जाएगा कैसे, तो तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि तुमने ये सारा काम नींद में करा था, स्लीप वॉकिंग में करा था। और ज्यादा पूछा जाए तो लोग चिढ़ जाते हैं, तुम्हें कैसे पता। मेरा तो यही सवाल होता है हमेशा, जानते कैसे हो। दर्शन में सबसे पहली चीज और सबसे महत्वपूर्ण चीज यही होती है, ज्ञान मीमांसा। हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता। तुम कोई भी चीज बोलने आओ तो दार्शनिक तुमसे पहला सवाल यही करता है, बट हाउ डू यू नो, कैसे पता। तुम बोलोगे बम्बलिंग मम्बलिंग फम्बलिंग करते हो, क्या बोलोगे, बट इट्स ऑब्वियस, बट इट्स ऑब्वियस। ये बट इट्स ऑब्वियस वाला तर्क दर्शन में चलता ही नहीं है। कैसे पता, तुम बताओ ना। वो 12 मंजिली इमारत है और वो साधारण सा 2 कमरे का ढांचा है, तुमको कैसे पता कि 12 मंजिली इमारत 2 कमरे के ढांचे से श्रेष्ठ है, तुम्हें कैसे पता। और हम तुमसे विपरीत नहीं दावा कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं वो जो जो कमरा है वो इमारत से बेहतर है। हम कह रहे हैं हम नहीं जानते कि कमरा बेहतर है कि वो बेहतर है, कि दोनों में से कोई नहीं बेहतर है, कि दोनों एक बराबर है, कि दोनों अर्थहीन है, कि ये प्रश्न ही व्यर्थ है। पर साहब दावा तो आप लेकर के आए हैं, और आपका दावा है कि वो जो इमारत है वो साधारण ढांचे से बेहतर है। तो आप बताइए आपको कैसे पता। और जब आपसे पूछा जाता है आपको कैसे पता, तो आपके पास कोई उत्तर नहीं होता। आप कहते हैं पर सदा से ऐसा ही माना जाता आया रहा है, तो जिन्होंने माना था क्या वो बेवकूफ थे, हमारे पुरखे सब बेवकूफ थे क्या। ये क्या जवाब है, हमारे पुरखे सब बेवकूफ थे क्या। मुझे क्या पता, हो सकता है ना हो सकता है हो सकता है कि इस सवाल का इस मुद्दे से कोई संबंध ही ना हो कि पुरखे बेवकूफ थे कि नहीं थे। क्योंकि पुरखे तो अभी सामने खड़े नहीं है, अभी तो सामने आप खड़े हैं और आप कह रहे हैं कि ये 12 मंजिली इमारत है, ये बेहतर है। आप बताइए कैसे बेहतर है। ये पुरखों की बात हटाइए। आप भी कल किसी के पुरखे बनोगे। आपके पुरखों तो मैंने नहीं देखा, पर आपको देखा है, आप तो बेवकूफ हो। और जब आप बेवकूफ हो सकते हो तो पुरखे ही बेवकूफ हो सकते हैं, क्योंकि जो आज आप हो, आज से 100 साल बाद कोई आपकी ही पीढ़ी का कहेगा क्या हमारे पुरखे बेवकूफ थे। आपकी ही बात कर रहा होगा, कह रहा होगा ये देखो महान थे। आप महान हो क्या, जैसे आप हो वैसे ही पुरखे थे। कुछ लोग हर काल में बहुत बेहतर होते हैं, बढ़िया होते हैं। कुछ लोग हर काल में मूर्ख होते हैं। तो ये बात सब पुरखों पर भी लागू होती है। कुछ 1% पुरखे थे जो बहुत बढ़िया थे, 99% वैसे ही थे जैसे आज भी 99% लोग होते हैं। आपके पास कोई उत्तर नहीं होता है तो आप बेतुकी बहस करना शुरू कर देते हो। जब कहा जाता है तुम्हें कैसे पता, तो आपके पास इसी तरह के जवाब आते हैं, नहीं पर ऐसा तो होता ही है ना। बट इज इट नॉट ऑब्वियस। नो इट्स नॉट ऑब्वियस। एंड इफ इट इज सो ऑब्वियस काइंडली एक्सप्लेन। अगर इतना ही वो प्रत्यक्ष है तब तो समझाना और आसान होना चाहिए। आप हड़बड़ा क्यों रहे हैं, आप घबरा क्यों रहे हैं, समझा दीजिए ना। आप नहीं समझा पाते क्योंकि आपने कभी कुछ सोचा ही नहीं है, क्योंकि कोई चयन कभी आपने करा ही नहीं है, क्योंकि एक वस्तु दूसरी से श्रेष्ठ है ये निर्धारण आपने स्वयं करा ही नहीं है। ये सब आपकी नींद में हुआ है, आपके पीठ पीछे हुआ है, आपके अज्ञान में हुआ है, पूरी बेहोशी में हुआ है। और मजेदार बात यह कि जो काम बेहोशी में हो रहे हैं उनको आप कह देते हो कि ये तो कॉमन सेंस है ना, मतलब तो जाहिर है। अपने आप से पूछिएगा, आपकी जिंदगी कितने निर्णय हैं जिनके बारे में आपको पूरी समझ रही है, बताइएगा। और आपकी कितनी धारणाएं हैं जिनको लेकर यदि आपसे प्रश्न करे जाएं तो आपके पास समुचित उत्तर मिलेंगे, बताइएगा। किसी की कोई हरकत देख करके आप कह देते हो कि अरे अरे कितना किस्मत वाला है, आपको कैसे पता। किसी को देख के आप कह देते हो देखो कितनी बेहतर जिंदगी जी रहा है, आपको कैसे पता। आपको कैसे पता। और फिर जिसको आप कह देते हो कितना किस्मत वाला है, क्या मस्त जिंदगी जी रहा है, अब आप उसकी गुलामी करोगे ना, करोगे ना। ये सृष्टि की जीत है। आज के श्लोक के अनुसार श्रीमद् भगवद गीता 5वां अध्याय 19वां श्लोक,
ये सृष्टि की जीत है। बिल्कुल बेहोशी में वस्तुओं को एकदम उल्टे पुल्टे रैंडम यादृच्छिक मूल्य पहना देना और फिर स्वयं उन मूल्यों की चाकरी करने लग जाना। सामने वहां 5 कुर्सियां रखी हुई हैं, क्या है वो? बस कुर्सियां हैं, कुर्सियां। मिट्टी से पेड़, पेड़ से कुर्सी, मिट्टी से पेड़, पेड़ से कुर्सी, कुर्सियां हैं। और झुन्नू जाता है और एक पर लिख देता है कुल्टा, एक पर लिख देता है दासी, एक पर लिख देता है औसत, एक पर लिख देता है धनिया और एक पर लिख देता है पुदीना। और जिस पर लिख देता है पुदीना ले जाकर के उस कुर्सी पर 1 लाख रुपया रख देता है और कुर्सी को चूमना शुरू कर देता है। और जूतियां खरीद लाता है 2 जोड़े, कुर्सी को 1 जोड़े नहीं चलते, 2 जोड़े चाहिए होते। और उसको पहना रहा है कुर्सी को, तो कुर्सी से कह रहा है चलना चलना, डोली लेके आऊंगा, चलना। तो काहे को माने? थोड़ी देर में झुन्नू का धैर्य जवाब देता है, डोली जिस मतलब से लाता है बोलता है सीधे मतलब क्या बोलता है? चलना चलना, कमरे में चलना। कुर्सी काहे को हिले? झुन्नू इधर उधर से कर्जा ला करके उस पर रख रहा है, नोटों की गड्डियां रखे दे रहा है, आरती उतार रहा है। किसकी? कुर्सी की। आप कहोगे ऐसा थोड़ी होता है, आप भी अति करते हो। क्या उदाहरण दे रहे हो? ऐसा कहीं कोई करता है? आपने हमें क्या बिल्कुल ही बेवकूफ समझ रखा है? कैसा उदाहरण दे रहे हो? बिल्कुल सही उदाहरण दे रहा हूं, ऐसा ही होता है। तुम्हें कैसे पता कि उस कुर्सी में दूसरी कुर्सियों से कुछ अलग है भी? मिट्टी से पेड़, पेड़ से कुर्सी, तुम बताओ ना, तुमने कैसे जान लिया उस कुर्सी में कुछ अलग है? तुमने 5 में उस एक को चुना, तुम बताओ तुम्हारे निर्णय का आधार क्या है? कोई आधार है ही नहीं, बस संस्कार है। और संस्कार माने बेहोशी। जो जगा हुआ है उसको संस्कार नहीं, बोध पर्याप्त होता है। क्या करोगे संस्कार का? संस्कार तो मशीनों को चाहिए होता है। संस्कार माने प्रोग्रामिंग, संस्कार माने कंडीशनिंग। मशीन को प्रोग्राम चाहिए होता है, मनुष्य के लिए कॉन्शियसनेस काफी होती है। मशीन कुछ नहीं कर सकती उसको प्रोग्राम नहीं करोगे तो, और मनुष्य बर्बाद हो जाता है उसको प्रोग्राम कर दो तो। समझ में आ रही है बात? अब वो जीत गई ना। जिंदगी भर झुन्नू उसके पीछे पीछे, कुर्सी के पीछे पीछे आए, तू मान जा, तू मान क्यों नहीं रही है, बता तुझे क्या चाहिए, तेरे भाई की नौकरी लगवा देता हूं। वो स्टूल को सर पे रख के कह रहा है, घूम रहा है, साले साहब की जॉब लगवानी है। अरे कुर्सी का भाई स्टूल, और क्या होगा? और कुर्सी का बाप है बड़ी भारी मेज 150 किलो की, तो उसको खुश करने की कोशिश कर रहा है। कुर्सी की मां है सोफा सेट, गजब मुलायम, उसको जाके चंदन टीका कर रहा है। जीत गई ना दुनिया। जहां कुछ था नहीं वहां तुमने कुछ होने की कल्पना कर डाली, और फिर अब अपनी ही कल्पना के दास बने हुए हो। जहां कोई मूल्य नहीं है वहां जाकर तुमने किसी मूल्य का एक स्टिकर चिपका दिया, और अब खुद ही रो रहे हो कि ये इतनी महंगी चीज है, मैं इसको खरीदूं कैसे, मैं कैसे खरीदूं बताओ।
यदि दुनिया में सब शराबी हो जाएं तो सबसे महंगी चीज क्या हो जाएगी? शराब। ठीक। दुनिया भर का जितना पैसा है किस चीज के पीछे जाने लगेगा? शराब के पीछे। और उसके बाद आप बैठ करके रो रहे हो कि दुनिया की सबसे उत्कृष्ट चीज जो है शराब, वो मैं खरीद नहीं सकता। अरे भैया, उसका इतना दाम बनाया किसने? क्या शराब कह रही है कि मेरी एक बोतल 50,000 की है? क्या शराब कह रही है? शराब की बोतल पर वो स्टिकर लगाया किसने? वो तुमने लगाया। तुमने ये स्टिकर लगा दिया कि 50,000 की है, और अब स्टिकर के आगे बैठ करके सर पीट रहे हो कि हाय मैं ये बोतल खरीद नहीं सकता। दुनिया की हर चीज पर दाम का स्टिकर आप खुद लगाते हो, और हर स्टिकर आपका गलत है। आपकी पूरी मूल्य व्यवस्था गलत है। जिन चीजों का कोई दाम नहीं, वहां आपने बहुत ऊंचे ऊंचे दाम लगा रखे हैं। जहां दाम है वहां आपको कुछ पता नहीं, क्योंकि ये सारी स्टिकरबाजी करी गई है नशे में, बेहोशी में, अज्ञान में। ज्ञान की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि विरासत में मूल्य व्यवस्था मिली हुई है, पहले से स्टिकर मिले हुए हैं। ये तो चीज कीमती होती ही है, ये तो चीज कीमती होती ही है, ये तो करना होता ही है। कितना आलसी होता है ना अहंकार। खुद जानने की मेहनत न करनी पड़े, इसके लिए कहीं से भी कुछ भी उधार उठा लेता है। कौन बाहर निकले दुनिया में, जीवन को समझे, धक्के खाए, मूल्य चुकाए। इससे अच्छा जो चीज सब लोग मान रहे हैं वो खुद भी मान लो। समझ में आ रही बात? तो आम आदमी दुनिया से हारा हुआ है। वो दुनिया के पीछे पीछे दौड़ता है कुछ विषयों को पाने के लिए, और वो बहुत जोर जोर दौड़ता है कुछ विषयों से जान बचाने के लिए। किसी भी हालत में वो दुनिया से हारा हुआ है। दुनिया को जीतने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। जिस चीज पर आपने बहुत ऊंचे मूल्य का स्टिकर लगाया है, उस चीज को आप किसी भांति पा भी लें तो भी आप बेवकूफ बन गए, क्योंकि वो स्टिकर तो आपने ही लगाया था। ये क्या हो गया? और बुरे मारे गए। एक कुर्सी पे जाके आप 1 लाख का स्टिकर लगा लो। एक तो हालत ये है कि आपके पास पैसे नहीं तो वो कुर्सी आप घर नहीं ला पाए। हालत नंबर 1 है ये। और हालत नंबर 2 है कि आपने जान लगाई, पसीना बहाया, खून बहाया, 1 लाख कमाया, और जाकर के वो 1 लाख की कुर्सी घर ले आए। ये हालत नंबर 2 है। बताओ हालत नंबर 1 ज्यादा बुरी है, हालत नंबर 2? हालत नंबर 1 है कि कुर्सी के आगे बैठ के रो रहे हो कि 1 लाख की है। 1 लाख का स्टिकर आपने लगाया है। कुर्सी नहीं कह रही कि उसका मूल्य 1 लाख है, आपने ही ऐसे ही अपना नशे में जाके स्टिकर लगा दिया। तो पहली स्थिति यह है कि आप बैठ के रो रहे हो कि इतनी महंगी है, घर नहीं ला सकता। और दूसरी स्थिति यह है कि दिन रात एक करके, खट खट करके उसको 1 लाख में घर ले आए। स्थिति कौन सी बुरी है, पहली की दूसरी? दूसरी। तो दुनिया से तो हार ही हार है। दुनिया को जीत लो तो उसमें भी आपकी हार है। जो दुनिया को पाने निकलेगा, या जो दुनिया से जान बचाने निकलेगा, दुनिया को पाने जो निकलता है उसको कहते हैं संसारी, दुनिया से जो जान बचाने निकलता है उसको कहते हैं त्यागी। लोक भाषा है। संसारी जो कह रहा है दुनिया को पालूंगा, और सन्यासी या त्यागी जो कह रहा है दुनिया से जान बचा लूंगा। ये दोनों एक बराबर हारते हैं, क्योंकि आप जिसको पाना चाहते हो उस पर भी स्टिकर किसने लगाया था? आपने। और आप जिससे जान बचा के भागना चाहते हो उस पर भी खतरनाक, डेंजर, खतरा, अपघात, वो जो होता नहीं है कि खोपड़ी और उसके नीचे 2 हड्डियां और 440 वोल्ट, ये स्टिकर किसने लगाया था? आपने ही लगाया था। आप ही ने उसको खतरनाक घोषित किया, आप ही उससे भाग रहे हो। दोनों ही हालत में आप हारोगे। दुनिया को पाने जाओगे और दुनिया से बचने जाओगे, दोनों ही हालत में आप हारोगे, क्योंकि वो स्टिकर तो आपने ही लगाया था और ये आपको पता नहीं है। अद्वैत वेदांत इसीलिए दुनिया का श्रेष्ठतम दर्शन है।
वो आपको ही आपके जीवन के केंद्र में रख देता है, स्थितियों को नहीं। आपको, आपकी जिम्मेदारी है। एब्सोल्यूट सब्जेक्टिविटी। दुनिया में कुछ आपको यदि बहुत मूल्यवान दिख रहा है या खतरनाक दिख रहा है तो वो आपकी करतूत है। जो विषय दिखाई दे रहा है उस बेचारे का इसमें कोई योगदान नहीं है, वो विषय ही आपके द्वारा प्रक्षेपित है, तो उसका मूल्य उसका अपना कैसे हो गया? तो दुनिया को जिसने भी मूल्य दिया, चाहे ऊंचा चाहे नीचा, हम्म, वो दुनिया से हार गया। मूल्यवान चीज मिल गई तो भी हारे, नहीं मिली तो भी हारे। कामना पूरी हो गई तो भी हारे, कामना अधूरी रह गई तो भी हारे। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो समत्व में स्थापित है उसने संसार को जीत लिया। जीत इस अर्थ में लिया कि अब संसार से वो हारेगा नहीं। बाहर निकल करके सिकंदर की तरह संसार को जीतने की बात नहीं कर रहे हैं कृष्ण। मुक्त पुरुष संसार के प्रति आक्रामक नहीं रह जाता, वो प्रकृति को जीतने की भाषा में बात ही नहीं करता। उसका क्या रिश्ता रह जाता है प्रकृति से? हमने दो बातें कही थी, क्रीड़ा और करुणा। ज्ञानी का दुनिया से सिर्फ दो तरह का रिश्ता होता है। जो सामने है अगर वो स्वस्थ है तो वो खेलेगा उसके साथ, बड़ा खिलाड़ी होता है ज्ञानी, बच्चे की तरह खेलता है, पर तभी खेलता है जब जो सामने है वो स्वस्थ है। और जो सामने है अगर वो अस्वस्थ है तो फिर करुणा रहती है। और करुणा भी इसीलिए रहती है कि एक दिन क्रीड़ा हो सके। जैसे बच्चा हो कोई छोटा, आज बीमार है तो आज उसका उपचार होगा भाई, ताकि कल ठीक हो जाए। जब कल ठीक हो जाएगा तो फिर इसके साथ मजे करेंगे, थोड़ा उसको दौड़ाएंगे, थोड़ा वो हमको दौड़ाएगा, फिर उसको गुदगुदी करेंगे, फिर कहीं छुप जाएंगे, फिर उसको कंधे पे उठा के दौड़ लगा देंगे। पर ये सब तो तब होगा ना जब पहले वो स्वस्थ हो जाए। तो जो आखिरी मंशा होती है वो तो क्रीड़ा की ही होती है, चलो खेलें। वो एक पुराना पोस्टर है, आप लोगों ने बनाया था, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। आप लोगों ने नहीं बनाया था, मैं नहीं बनाया था। और वो फोटो भी मेरी ही खींची हुई थी। झरना था, वो झरने की फोटो है, उस पर लिखा था व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, और उसके नीचे लिखा था गो प्ले, क्रीड़ा, खेलना। क्योंकि उद्देश्य तो कुछ है ही नहीं, पाना तो कुछ है ही नहीं, तो खेल ही सकते हो। खेलो, मौज करो, खेलो। क्यों पैदा हुए हो? मौज करने को पैदा हुए हो। पर मौज तो तब करी जाती है ना जब आसपास मौज करने लायक माहौल हो। मौज करने लायक माहौल नहीं होगा तो क्या मौज करोगे? आसपास सब बीमार पड़े हो तो उनके साथ मौज कैसे होगी? तो फिर करुणा आ जाती है कि पहले तो इनको क्रीड़ा लायक बनाया जाए। मैं 17-18 बरस का था, एक अपनी कविता याद आ गई। देखता हूँ शब्दशः याद है कि नहीं, बहुत छोटी सी है, पर कुछ इस तरह थी कि वो बहुत प्रयास करता है कि सब हंसें। हाँ हाँ, ऐसे नहीं। वो बहुत हंसता है या बहुत चुटकुले सुनाता है सबको हंसाने के लिए, पर लोग हंसते नहीं। और लोगों को हंसाने की कोशिश करते करते वो रो पड़ता है। पर फिर वो पोंछ लेता है अपने आंसू, क्योंकि उससे सबको हंसाना जो है। क्रीड़ा, करुणा, सबके साथ हंस सकें, इसीलिए जीवन है। और जब भी किसी बुद्ध ने दुनिया को देखा है तो उसमें दुख ही पाया है। जब दुख इतना पाया है तो हंसे कैसे सबके साथ? तो फिर उपचार करना पड़ा है, दवा देनी पड़ी है। बुद्ध अपने आप को चिकित्सक बोलते थे, और आप उनको देखते हो तो बड़े गंभीर लगते हैं। वो गंभीर अपने लिए नहीं है, वो गंभीर आपकी शक्ल देख करके हैं। आप बुद्ध से पूछें कि आप खिलखिलाते हुए नजर क्यों नहीं आते, वो कहें
भीतर से तो मैं खिलखिला ही रहा हूं, पर बाहर तो मेरे तुम खड़े हो, और तुमको देखकर कैसे खिलखिलाऊं? तुमको देखकर खिलखिलाऊंगा तो ये क्रूरता हो जाएगी, हिंसा हो जाएगी। तुम्हारी हालत बहुत खराब है, तुमको देखकर हंसा नहीं जा सकता, तुम्हारा तो पहले उपचार करना पड़ेगा। फिर जब तुम थोड़े ठीक हो जाओगे तब तुम्हारे साथ हंसेंगे खेलेंगे। अंतिम उद्देश्य तो क्रीड़ा ही है, पर क्रीड़ा से पहले करुणा। ये भी स्पष्ट होगा जब कह रहे हैं श्री कृष्ण इहैव। इहैव माने यहीं पर, यहीं पर, इसी जीवन में। कि ये सारी बातें आगे पीछे की दुनिया की नहीं हो रही हैं। कि सृष्टि को जीतने का मतलब ये नहीं है कि किसी अगले जन्म में आप कुछ और बनकर पैदा हो जाओगे, या परमात्मा की कृपा से आपको स्वर्ग में जगह मिल जाएगी। बिल्कुल साफ साफ लिखे दे रहे हैं, ताकि किसी तरह का कोई खटका, कोई संशय बचे ही नहीं। ये सारी बातें इसी जीवन पर लागू होती हैं। अध्यात्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आगे पीछे की बात करता हो, क्योंकि अध्यात्म का संबंध इंसान के दुख से है। और दुखी आप अभी हो। जब दुखी आप अभी हो तो अगले जन्म की किस्से सुनाकर क्या होगा? जो अभी परेशान है उसको बोला जाए 5 साल बाद तेरे साथ ऐसा होगा वैसा होगा, ये कोई बात है? फिर आगे वो जब कहते हैं कि जो समदर्शी हो गया, जो समत्व में स्थापित हो गया, अब वो सृष्टि द्वारा जीता नहीं जाता। और इस अर्थ में उसने सृष्टि को जीत लिया है, इस अर्थ में, बस इसी अर्थ में। अन्यथा सृष्टि को जीतने की उसकी कोई आकांक्षा नहीं रहती। पर चूंकि आम आदमी सृष्टि से हारा हुआ है, तो इस अर्थ में कहा जा सकता है कि जो मुक्त पुरुष है, जो ज्ञानी है, वो सृष्टि से हारा नहीं हुआ है, तो कह दिया कि जीता हुआ है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, और इसी को ब्रह्मत्व में स्थापित होना मानना। इसी को कह देना कि ब्राह्मी स्थिति है, इसी को कह देना कि ब्रह्मस्थ हो गए, ताकि किसी तरह का कोई मिस्टिसिज्म बचा ही न रह जाए। श्री कृष्ण की भगवत गीता बहुत व्यावहारिक वक्तव्य है। वो आगे पीछे, इस दुनिया उस दुनिया, इहलोक परलोक, इनके लिए कोई जगह नहीं छोड़ती। ब्रह्म को भी बिल्कुल जमीन पर उतार दिया है। कह रहे हैं ब्रह्म वो जिसमें भेद नहीं होता। भेद सारे किसमें होते हैं? प्रकृति में होते हैं। ब्रह्म वो जिसमें भेद नहीं होता। तो जो अब जीवन को भेद रहित देखने लग गया, उसको ब्रह्मस्थ मान लो। वो ब्रह्म में स्थापित ही हो गया। तो ब्रह्मलीन होना भी कोई वैसी बात नहीं है कि जो आप लोग लिख देते हो कि किसी की मृत्यु हो गई फिर कह देते हो कि अब वो ब्रह्मलीन हो गए। मर के नहीं ब्रह्मलीन हुआ जाता, सही जिंदगी जीकर ब्रह्मलीन हुआ जाता है। जो मर गया उसका तो अवसर अब समाप्त हो गया। ये ऐसी सी बात है कि परीक्षा पूरी होने का जब घंटा बज जाए तो जाकर बधाई दो किसी को कि वाह गजब कर दिया आपने, गजब कर दिया आपने। परीक्षा का घंटा बज गया तो अब उसने क्या गजब कर दिया? अब तो गजब कोई कर ही नहीं पाएगा। अब तो घंटा बज गया, परीक्षा पूरी हो गई। 3 घंटे की परीक्षा थी, घंटा बज गया तीसरा। अब आप जाके उसको बधाई दे रहे हो, गजब कर दिया, गजब कर दिया। नहीं, गजब नहीं कर दिया। गजब करने की संभावना ही उसकी अब समाप्त हो गई। संभावना उन 3 घंटों में थी। वो 3 घंटे आपकी जिंदगी के 3 घंटे हैं। तो ब्रह्मलीन होना है तो उन 3 घंटों में हुआ जाता है, घंटा बजने के बाद नहीं ब्रह्मलीन हुआ जाता। हमारी परंपरा यह है कि जिसका घंटा बजा उसी को सीधे हम कह देते हैं कि वो भगवान के श्री चरणों में स्थापित हो गए और स्वर्ग में अब बिल्कुल अड्डा मारकर बैठ गए और ब्रह्मलीन हो गए, और सब कुछ हो जाता है उनका। जो होना है वो जिंदगी में होगा, मौत के बाद थोड़ी ही होगा। बात समझ में आ रही? श्री कृष्ण ब्रह्म को आपके जीवन में उतार रहे हैं। भगवत गीता उच्चतम को जीते जी पाने का विज्ञान है। जीते जी जो होगा, जीते जी होगा। इसीलिए समय
मूल्यवान है। मौत आए उससे पहले मुक्त हो जाना है। भारत के उच्चतम दर्शन ने मृत्युपरांत किसी स्थिति की बात नहीं करी है। इतना सुंदर हमें शब्द दिया गया है, पर आज भारतीय उस शब्द से पता नहीं कितनी दूर निकल गए। वो शब्द है जीवन मुक्त। जीवन मुक्त क्या मतलब हुआ? हाँ, जो जीते जी मुक्त है, ये ऊंची बात है। ऊंची बात ये नहीं है कि आप चले गए फिर वहां ऊपर वो जो चित्रगुप्त साहब बैठे हैं, उन्होंने आपका हिसाब किताब रिकंसिलिएशन किया और आपके खाते में पुण्य निकला इतनी इकाई, तो उसके हिसाब से आपको स्वर्ग या नरक में जगह अलॉट हुई। और आप किस हिसाब के पापी हो उस हिसाब से आपको राक्षसी मिलेगी। नहीं तो हो सकता है कोई ठीक ठाक अप्सरा मिल जाए। तेल वगैरह हो गए, कढ़ाई हैं, उनमें लोग तले जा रहे हैं जिन्होंने गड़बड़ करी थी। ये सब कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं है मृत्यु के बाद जो जाएगा वहां ऊपर तले जाने के लिए। आत्मा अटल, अचल, नित्य, सत्य है। न कहीं आती है न कहीं जाती है। न आत्माएं अलग अलग होती हैं कि एक पापी आत्मा एक पुण्य आत्मा। आत्मा अद्वैत है, कुछ आना जाना नहीं। तो हम कह रहे हैं कि कृष्ण ब्रह्म को, मतलब जो उच्चतम है परम है, उसको भी आपके जीवन में उतार लाते हैं। ऐसी महानता, ऐसी अनुकंपा, तभी तो भगवत गीता का ऐसा अनुपम स्थान है। हम्म? समदर्शी हो जाओ, तुम ब्रह्मस्थ हो गए, तुम ब्रह्मस्थ हो गए। विषमता को समझना ही है समता में स्थापित होना। और समता में स्थापित होना माने ब्रह्मस्थ हो जाना। मतलब जो विषमताओं को समझने लग गया, और कैसे समझा जाता है विषमताओं को? यही जो जीवन है, संसार है, इसका अवलोकन करके। इसको देखोगे तो इसमें विषमताएं विषमताएं नजर आएंगी। भेद, दीवारें, कुछ अच्छा कुछ बुरा किसी की नजर में, कुछ पाप किसी की नजर में, कुछ पुण्य किसी की नजर में, कोई मित्र किसी के लिए कोई शत्रु, ये सब विषमताएं होती हैं। इन्हीं विषमताओं को देखा जाता है और समझा जाता है कि ये विषमताएं किसने पैदा कर दी। फिर समझ में आता है सब इंसान के भीतर से ही निकल रही हैं। और जब इंसान के भीतर से निकल रही हैं तो आदमी खिलखिला उठता है। फिर ये जो खिलखिलाहट है, यही नाद है ब्रह्म का। ब्रह्म कोई मिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। ब्रह्म जीने की बात है। ब्रह्म आपकी सांस है, ब्रह्म प्राण है आपका। और ब्रह्म अगर जीने की बात नहीं हो सकता, अगर सांस अगर प्राण नहीं हो सकता, तो ब्रह्म मात्र फिर बुद्धि विलास है। आदमी के छोटे से ये 2.5 इंच के खोपड़े का 2.5 इंच का फिर सिद्धांत बनकर रह गया, सिमट गया ब्रह्म। ब्रह्म माने जो अनंत है, उसको हमने इतना छोटा सा बना दिया, इतना क्षुद्र कर दिया, इतना संकीर्ण, कि वो ये जरा से ये इतने इस खोपड़े में घुस गया। खोपड़े की बात नहीं है ब्रह्म, जिंदगी की बात है। कितना सुंदर श्लोक है। और कहां से आ रहे हैं श्री कृष्ण, एकदम खुलकर स्पष्ट हो जाता है क्या कहना चाह रहे हैं। वाह! और फिर आपको दुख भी उठेगा कि गीता की धरती कहां से चलकर कहां को आ गई। इसी मिट्टी पर कभी कृष्ण खड़े हुए थे और उन्होंने क्या समझाया था। और कृष्ण के ही वंशज आज कृष्ण के नाम पर क्या कर रहे हैं।
हम्म।